हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 8 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 105 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, ए और बी। ए है हमारा हिंदी विषय की कार्यपत्रिका का भाग और बी है हमारी ईवीएस यानी आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 105 ए, जो हिंदी कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी इस जो हमारी कार्यपत्रिका है इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे, दोहराव करेंगे अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हम जानते हैं कि आप कार्यपत्रिकाओं को बहुत मन लगाकर करते हैं, तो आइए कुछ नया सीखने से पहले बीते 2 हफ्तों की कार्यपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पहचानिए और सही का निशान लगाइए। कोको का दोस्त कौन था? नीनी, भोला, राघव, प्रशांत। जब आप चावल की रोटियां पाठ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि कोको का दोस्त कौन है? नीनी। भोला, राघव, प्रशांत, ये कोई नहीं। कौन है? नीनी। कोको की मम्मी ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया था? रोटी बनाई थी, चावल की रोटियां बनाई थी, पराठा बनाया था या पापड़ बनाए थे? तो आप देखेंगे कि कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई थी, रोटी, पराठा या पापड़ नहीं, चावल की रोटियां। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। भूख से कोको के पेट में डैश कूद रहे थे। चूहे कूद रहे थे, मोर कूद रहे थे, कुत्ते कूद रहे थे या बिल्ला कूद रहे थे? तो भूख से कोको के पेट में चूहे कूद रहे थे, मोर, कुत्ते या बिल्ला नहीं कूद रहे थे। आगे देखते हैं। चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया और उस चित्र को खरीदने वालों की बहुत भीड़ लगी है। अब तो एक डैश सो बीमार वाली स्थिति हो गई। तो ये एक क्या है बेटा? आप देखेंगे, देखिए, एक डैश सो बीमार, एक अंगूर सो बीमार नहीं, एक केला सो बीमार, एक अनार सो बीमार होता है, एक सेब सो बीमार नहीं। तो ये हमारा एक मुहावरा होता है, एक अनार सो बीमार वाली क्या हो गया? कहावत हो गई, एक मुहावरा हो गया। तो एक अनार सो बीमार। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को कारक चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। कोको डैश माँ डैश कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। माँ ने माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। माँ में कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। माँ के लिए कोको के लिए चावल की रोटियां बना रखी थी। माँ पर कोको के लिए चावल बनाकर की रोटियां बनाकर रखी थी नहीं, माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। आगे है, कोको ने रोटियों को फूलदान डैश छिपाकर रख दिया। कोको ने रोटियों को फूलदान से छिपा कर रख दिया नहीं। कोको ने रोटियों को फूलदान का छिपा कर रख दिया नहीं। कोको ने रोटियों को फूलदान के छिपा कर रख दिया, ये भी नहीं। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपा कर रख दिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। रमल, रुमाल, रामल या रामुल। तो सही शब्द है रुमाल। गुर, गरु, गुरु, गुरु। तो गुरु सही शब्द है, रुमाल और गुरु। प्रश्न 5, निम्नलिखित तालिका में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को चुनकर कॉपी में लिखिए। अब यहाँ पर क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक शब्द हमें छांटने हैं। सरिया नहीं, शिक्षा, मकान, कपड़ा, पढ़िए, बोलकर। इनमें ना तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है ना अनुनासिक का। तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है संगीता में। किसमें? संगीता में। और अनुनासिक का प्रयोग किया गया है आंख में। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अनुस्वार लिखकर संगीता उसके सामने, अनुनासिक लिखकर आंख उसके सामने। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बातचीत के माध्यम से बच्चों को बताइए कि हमारे जीवन में बहुत से लोग हमारे मददगार होते हैं। हमें उनकी समय समय पर ज़रूरत पड़ती है। हमें भी दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है,
अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 105 पार्ट बी। ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, जीवित रहने के लिए जल और वायु दोनों अति आवश्यक चीजें हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वायु ही दूषित हो जाए तो क्या होगा? अगर यह वायु ही दूषित हो जाए तो क्या होगा? कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ईंधन के इस्तेमाल में निकलने वाला धुआं आदि कारक हमारी वायु को दूषित कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में हम वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसके बारे में चर्चा करेंगे? वायु प्रदूषण के बारे में। पहला है, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या कारण हो सकते हैं? संकेत बॉक्स की सहायता से चित्रों में दर्शाए गए वायु प्रदूषणों के कारण के नाम लिखिए और वायु प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 3 दुष्प्रभावों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक बार हम चित्रों को देख लेते हैं। क्या कर रहा है ये? छिड़काव कर रहा है, कुछ चीज छिड़क रहा है। इसमें कोई चीज जला रखी है, इसमें ये पेड़ों में आग लगी है, यहाँ पटाखे हैं और ये पेड़ों को काट रहा है। ये ज्वालामुखी है। ये क्या कर लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियां धुआं छोड़ रही है और ये क्या है? फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। तो देखिए नीचे हमें यहाँ पर संकेत बॉक्स में शब्द दिए हैं: कारखाने, फैक्ट्री, ज्वालामुखी, वाहन, कूड़ा जलाना, पेड़ों को काटना, जंगल में आग लगना, कीटनाशकों का इस्तेमाल और पटाखे जलाना। तो देखिए पहला हमारा, अगर आप, मैं थोड़ा सा चित्र को इस तरह से रखती हूं कि हमें यहाँ पर शब्द भी दिख जाए, ऊपर चित्र भी। पहला हमारा है कीटनाशकों का इस्तेमाल करना। कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चित्र में। दूसरे में यहाँ पर क्या है? कूड़े में आग लगा रखी है, तो यह कूड़ा जलाना। तीसरे में देखिए जंगल में आग लग गई है, तो जंगल में आग लगना। चौथे में पटाखे जलाना। पांचवें को क्या कर रहा है? पेड़ को काट रहा है, तो यहां पर पांचवा है पेड़ों को काटना। छठे में ज्वालामुखी। सातवां क्या है? वाहनों का प्रयोग, वाहनों से हो रहा है ये। और आठवां क्या है? कारखाने या फैक्ट्री से। ठीक है, अब देखिए जो वायु प्रदूषण है इससे ये दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं। पहली बात, अगर दूषित वायु में हम सांस लेंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हमें फेफड़ों की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, हमें सांस की बीमारी हो सकती है, जिसको सांस लेने में दिक्कत, दमा, इस तरह से भी कह सकते हैं। और अगर बहुत वायु प्रदूषण रहेगा तो उससे हमारी क्या होता है? हमारी आंखें भी प्रभावित हो सकती हैं उससे, और भी हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। आगे देखते हैं भाग 2। नीचे दिए गए चित्रों में से उन चित्रों को छांटिए व अपनी कॉपी में बनाइए जिनके कारण वायु प्रदूषण नहीं फैलता तथा जिनके कारण वायु की गुणवत्ता खराब नहीं होती। साइकिल चलाने से, बिल्कुल इससे कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता। फैक्ट्रियों से, गलत, फैक्ट्रियों से तो बहुत वायु प्रदूषण होता है, धुआं फेंकते हैं। फूलों से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। गाड़ियों से बहुत वायु प्रदूषण होता है, ये धुआं फेंकते हैं। आगे है पेड़ों से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। तो आपको कौन कौन से चित्र बनाने हैं? साइकिल चलाते हुए, फूल का और इस पेड़ का चित्र अपनी कॉपी में बनाना है। प्रश्न 3, वायु प्रदूषण को कम करने व वायु को दूषित होने से बचाने के लिए आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको ओरल बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको रिटर्न में दूंगी कि कौन कौन से, क्या क्या हम स्टेप उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं वायु प्रदूषण को घटाने के लिए या कम करने के लिए। तो देखिए पहला हम क्या कर सकते हैं? अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जैसे अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? बसों का, रेलगाड़ियों का, इनका प्रयोग कर सकते हैं, ना कि अपना प्राइवेट व्हीकल लें। अपने बस, अपनी साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन पर ना जाने की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। हमें कहीं जाना है तो हम साइकिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हमें अगर पास में जाना है। दूसरा, हम क्या करें? पेड़ों की कटाई ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। फिर और क्या कर सकते हैं हम?
हम कर सकते हैं कि सोलर एनर्जी का, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा हम जैसे घरों की छतों पर, दुकानों की छतों पर प्लेट लगी होती है, तो वो प्लेटें जो है वो सोलर प्लेट होती हैं बेटा। उनसे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं और उस बिजली को, उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम रात में अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अब हमारी जो व्हीकल है वो भी सोलर व्हीकल्स आने लग गए हैं। ठीक है, तो चलिए इन पॉइंट्स को मैं आपको रिटर्न में दिखाती हूं। ये देखिए, ये है वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय। क्या क्या? निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना, अभी जैसे बताया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, रेल और ट्रेन, इनका प्रयोग करें। आप साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि साइकिल से पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। घरों में सोलर पैनल लगवाएं। पर्यावरण के लिए साइकिल के बाद सोलर वाहन ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इनसे धुआं भी कम निकलता है और नहीं भी निकलता। और क्या होता है, इनसे सोलर से, ये सूरज की रोशनी से ही चार्ज होकर चलते हैं। ठीक है, सोलर वाहन और सोलर पैनल ये क्या है, सूर्य की ऊर्जा से ही काम करते हैं। अपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जलाने की जगह उनका खाद बनाकर बगीचे में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो वो स्टेप है जो हम अपने घर पर, अपने आसपास ही क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और भी उपाय पता है या आप बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एक्टिविटी है यहाँ पर, वायु प्रदूषण को कम करने में पेड़ संजीवनी साबित होते हैं। अपने घर के आंगन या गमले में पौधा लगाइए और इसकी देखभाल कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, वायु को दूषित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, इस बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको करनी है कि आपको अपने घर पर किसी गमले में या आंगन में, अगर आपकी मिट्टी है, जगह है ऐसी, तो वहां पर आप कोई एक पौधा लगाइए। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन सा पौधा लगाया। ठीक, और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।